जय जगन्नाथ। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बाणतीर्थ करंजियार दशम श्रेणी भाई भाई मान को आज अर्थनीति कालांश को स्वागत। आज आम पुणी अर्थनीतिर जो अर्थनीतिक विकास प्रथम भाग पढ़ी सारी से आम विकसित देश विकासशील देश आमर पाठ सब पढ़ी सारी पुंड पिछा आय जातीय आय इत्यादि विषय आम पढ़ी आज आम तार द्वितीय भाग में पुणी पढ़ा नूतन आर्थिक नीति। आज पाठ हूँ आमर नूतन आर्थिक नीति। नूतन आर्थिक नीति आमर 1991 मसीह आरंभ होता। नूतन आर्थिक नीति केबे आरंभ है 1991 मसीह प्रणयन कराइला। 1991 मसीह आम देश में विभिन्न प्रकार संस्कारमूलक कार्यक्रम हाथ को निगला। यही अर्थनीतिर जो आरंभ है से मुख्य वैशिष्ट्य अच्छी तीनिटी कौन कौन ना उदारीकरण, घरोईकरण और जगतीकरण। उदारीकरण, घरोईकरण और जगतीकरण 1991 मसीह प्रणयन करागला। मुख्य वैशिष्ट्य तीनिटी उदारीकरण, लिबरालाइजेशन, घरोईकरण, प्राइवेटाइजेशन और जगतीकरण ग्लोबलाइजेशन। ये तीनोटी वैशिष्ट्य अच्छी आम आर्थिक नीति रे। स्वाधीनता कहीं आम नूतन आर्थिक नीति कहीं प्रणय है या पूर्व आम देश में आम जानी पूर्व पढ़ी 1947 मसीहा देश स्वाधीन पर आम देश में मिश्र अर्थनीति प्रणयन करा जायतिला। तीन प्रकार अर्थनीति कथा पढ़ी पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्र अर्थनीति आगुरी पढ़ी। मिश्र अर्थनीति प्रणयन है आम देश में 1947 मसीहा देश जो आम स्वाधीन है तापर विभिन्न घरोई प्रतिष्ठान और सरकारी उद्योग भितर सहयोग रखिकी मिश्र अर्थनीति प्रचलन है। आम देश शिल्प विकास क्षेत्र में उल्लेखयोग्य सफलता हासिल कला। 1948 रु 1990 मसीहा भितर देश में विभिन्न प्रकार शिल्प कारखाना सब प्रतिष्ठा है। आगुरी तो शिल्प कारखाना किसी नाला। आगुरी पढ़ते इंग्रेज शासन समय इंग्रेज माने गलापर देश में विभिन्न प्रकार कारखाना स्थापन है। आउ देशर वैज्ञानिक औद्योगिक क्षेत्र में सफलता मिलला। विज्ञान आमर आगेला। देशर मोट आभ्यंतरण उत्पन्न द्रव्य कृषि तथा प्राथमिक क्षेत्र में अवदान किंतु ह्रास पाइला। कृषि क्षेत्र में लोक मैंने खाद्य पाइबापी असुविधार सम्मुखीन हेले किंतु शिल्प क्षेत्र आगेले सीना कृषि क्षेत्र पछे गले। अन्य सेवा क्षेत्र में भी गुरुत्व किसी वृद्धि पाइला किंतु कृषि क्षेत्र में पछी जाइतिले। आम देश में किसी विफलता देखादेला। उदाहरण स्वरूप घरोई मालिकाना जो सब उद्योग सब थिला से तापर सरकारी कटकणा बहुत रही ता फल से माने आसान रूप उन्नति करि पारु नथुले। केते क्षेत्र में सरकारी उद्योग गुड़िकर दक्षता भी कमीगला। सरकारी क्षेत्र जो सब थिला तार उत्पादन कमिला। से सब देवालिया हेले सरकार ताकू चलवा कष्टकर हो पड़ा। से समय देशर आर्थिक स्थिति क्रमशः दुर्बल हो गला। एक संकटजनक परिस्थिति देकरी आम देश परिचालित है। आम देश गच्छित वैदेशिक मुद्रार परिमाण कमीगला। वैदेशिक मुद्रा कौन ना आम देश बाहर देश को गले आम टंका चलो ना से कौन करवा ना आम टंका बदल में आम पुणी जो देश को जीवा से देशर टंका को बदल आनिबा तार माध्यम होची डॉलर अमेरिकार मुद्रा तार परिमाण आम देश में कमीगला। एक परिस्थिति सृष्टि है जिते कि सरकारी कर्मचारी मानक आमर सरकार दरमा दे पारे ना। तेणु जो सुना सब देशर थिला ताको नहीं कि बैंक ऑफ लंडन ले बंधा पकईकी किसी बिक्री करी से टंका आनिकी सरकारी कर्मचारी मानक दिगला कौन तुम दरमा देवाक पड़ा। देशर परिस्थिति बड़ आर्थिक क्षेत्र में बड़ दुस्थिति सृष्टि है। लोक मैंने बहुत कष्ट चलिले। आमर जातीय आयर परिमाण जातीय आय भी आमर 7-8% हबार आशा थिला तो कल पूर्व कालांश कही किंतु ए वर्षर जो महामारी अच्छी से कमी जाइए कारण सबू अर्थ सरकार गरीब लोक मान खर्च करुँच। देशर आउ उन्नतिकर कार्यक्रम किसी हो नहीं। कल कारखाना किसी नूतन नीति प्रणयन हो नहीं। तो ए वर्ष भी आमर जातीय आय बहुत कमीज कि से समय भी बहुत कमी जाइए केते ना जमा वर्ष को 0.1 भाग भी नहीं वर्ष को 1% वृद्धि पाइला नहीं। आउ मुद्रास्फीति बढ़ीगला। मुद्रास्फीति कहले कौन बुझा ना मुद्रार मूल्य आम प्रति ए वर्ष अनेक टंकार जी जिन किणुंट आसंता वर्ष जदि से टंकार से जिन न मिलला ताने मुद्रास्फीति होती जाना।
ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଏତେ ଟଙ୍କା କରି କିଣୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 110 ପଇସା ପଡ଼ିଲା କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଇଛି ମନେକର ଡାଲି ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେବା ଡାଲି ଏଥର 100 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ 110 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 10% ହେଇଗଲା 100 ଟଙ୍କାରେ 10 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଗଲା 100 ଟଙ୍କାରେ ଯେତିକି ଜିନିଷ ମିଳୁଥିଲା ସେତିକି ଜିନିଷ ମିଳିଲା ନାହିଁ 110 ଟଙ୍କାରେ ସେତିକି ଜିନିଷ ମିଳିଲା ଏଣୁ 10 ଟଙ୍କା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହେଲା 1991 ମସିହା ବେଳକୁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 12% ବଢ଼ିଗଲା ଏ ବର୍ଷ ଯେତିକି ଜିନିଷ ମିଳିଲା ତାର ବର୍ଷକୁ 112 ଟଙ୍କାରେ ସେତିକି ତାର ବର୍ଷକୁ 125 ଟଙ୍କାରେ ସେତିକି ଏ ପ୍ରକାର ମୁଦ୍ରାର ମୂଲ୍ୟ କମି କମି ଗଲା ତେଣୁ 1991 ମସିହାରେ ଆମ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ସେତେବେଳେ ଆମର ସରକାର ଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ PV ନରସିଂହା ରାଓ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ସେ ଆଣିଥିଲେ ବା ଆମ ଦେଶର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂ ଯିଏକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି 10 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ ସେ ତା ପୂର୍ବରୁ 1991 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରଚଳନ ହେଲା ସେତେବେଳକୁ ସେ ଆମ ଦେଶର ସେ PV ନରସିଂହା ରାଓଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ସେ ଚିନ୍ତନ କଲେ ଦେଶର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସେ 1991 ମସିହାରେ ପ୍ରଣୟନ କଲେ କ'ଣ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ନୀତି ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କେତୋଟି 3ଟି ଉଦାରୀକରଣ ଘରୋଇକରଣ ଜଗତୀକରଣ ପ୍ରଥମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଉଦାରୀକରଣ ଲିବରାଲାଇଜେସନ୍ ସେ କି ଜିନିଷ ନା ଉଦାରୀକରଣ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ନୀତି ଯେଉଁଥିରେ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ସରକାରୀ କଟକଣା ଯେଉଁ ସବୁ ଥିଲା କ'ଣ ଲାଇସେନ୍ସ ଫି ଟିକସ ଏକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା ବା କୋହଳ କରିଦିଆଗଲା କମେଇ ଦିଆଗଲା ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପପତି ତଥା ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ଯେମିତିକି ସେମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ କେତେ ପରିମାଣ ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ ତାର ଦର କ'ଣ ରହିବ ତ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ କେଉଁଠି ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିବେ ଇତ୍ୟାଦି ସେମାନେ ନିଜେ ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ ଏକୁ କୁହାଗଲା ଉଦାରୀକରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କୌଣସି ଗୋଟେ ଦେଶର ବା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବା କୌଣସି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାରଭୁକ୍ତ ହେଇକି ନାହିଁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଲ ଜିନିଷ ଦାମୀ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଶରେ ମିଳୁଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଯେତେ ଭଲ ତାକୁ ଲୋକ ସେତେ କିଣୁଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଦେଶର କମ୍ପାନୀମାନେ ସବୁ ଦେଶରେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଉଦାରୀକରଣର ପ୍ରଭାବ ଏହା କେବଳ ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ଅଛି ଏକଥା ନୁହେଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏ ନୀତି ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ଗୋଟେ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ WTO ଏକୁ ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବା ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଉଦାରୀକରଣ ନୀତି ଯେଉଁ ଅଛି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛି ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଶରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ଏଇ WTOର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକରି ସାରା ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ବଜାରରେ ପରିଣତ ହେଇଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ 2016 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପୃଥିବୀର 164ଟା ଦେଶ ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ର ସଦସ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି କେତେଟା 114ଟା ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଉଦାରୀକରଣ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ସୂଚନା ତୁମ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବେ ବହିରେ ଅଛି ତାକୁ ଆଉଥରେ ଭଲସେ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ିବା ସେ ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କିଛି ନିୟମକାନୁନ ପ୍ରଚଳନ କରିଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆମ ଦେଶ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଉଦାରୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ବଜାରରେ ପରିଣତ ହେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା ଘରୋଇକରଣ ବା ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମର ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଜିନିଷ ଥିଲା ସରକାର ସବୁ ଉପରେ ମାଲିକାନା ରଖି କ'ଣ କଲେ ନା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭୂମିକା ନେବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଘରୋଇକରଣ ନୀତି ହେଉଛି ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ନୀତିର ଏକ ଅନ୍ୟତମ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକର ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟାହତ ହେଲା କେତେକ ଉଦ୍ୟୋଗ ଲାଭ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କ୍ଷତିରେ ଚାଲିଲା ତେଣୁ এই ক্ষেত্রে চালুଥିବା ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାର ଘରୋଇ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା କମ୍ପାନୀକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ବା ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ମିଳିମିଶିକି ଚଳିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ତାକୁ ଆମେ କୁହାଗଲା ଘରୋଇକରଣ କ'ଣ କୁହାଗଲା ତାକୁ ଘରୋଇକରଣ ତେବେ ଘରୋଇକରଣର କାହିଁକି ହେଲା ଘରୋଇକରଣ ନା ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଚଳେଇ ପାରିଲେନି ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ସବୁ କ୍ଷତିରେ ଚାଲିଲା ସରକାରୀ କାରଖାନା ସବୁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେ ଛଟେଇବାକୁ ବସିଲେ ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତନ କଲେ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ସେଟା ବିକ୍ରି କରିଦିଏ ସେ ଚଲେଇ ପାରିବ ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଘରୋଇକରଣ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳକାରଖାନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟୋଗ ତାକୁ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କିଣି ନେଇକରି ଚଳେଇଲେ ଏଥିସହିତ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବି ଦିଆଗଲା ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଗଲା ଅତଏବ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକର ବିଫଳତା ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ
कारण बा मुख्य दायी बोली आम कहीपर। अवश्य सरकारଙ୍କର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସବୁଗୁଡ଼ା ଘରୋଇକରଣ ହେଇଛି କଥା କହିପାରିବା ନାହିଁ। କିଛି କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ଏବେ ବି ସରକାରଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅଛି। ପ୍ରାୟ ଆମ ଦେଶରେ 18ଟା କେତେଟା 18ଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଅଛି। ଆଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘରୋଇକରଣ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଘରୋଇକରଣ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ବସେଇକରି ଦେଶକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି, ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇକି ଚାଲିଛି। ତୃତୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି ଆମର ଜଗତୀକରଣ, ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍। ସାରା ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ, ଇଏ ଏମିତି ଏକ ମାନେ ଅର୍ଥନୀତି ହେଉଛି ଏକ ବଜାର ଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୀତି। ସବୁ ଦେଶକୁ ସବୁ ଦେଶର ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଶରେ ବିକ୍ରି ହେଇପାରିବ। ଭାରତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ଆମ ଦେଶ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସହିତ ଉତ୍ପାଦନ ବାଣିଜ୍ୟ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ସାମିଲ ହୋଇଛି। ବିଦେଶୀ ଶିଳ୍ପପତି ତଥା ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀମାନେ ଆମ ଦେଶର କଳକାରଖାନାମାନଙ୍କରେ ଯେପରି ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ, ନୂଆ ନୂଆ କଳକାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦ ହେଉଥିବା ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବା ସବୁ ଦେଶରେ ବା ଆମ ଦେଶରେ ଯୋଗାଇ ପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କଟକଣାକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ କୋହଳ କରାଗଲା। କୋହଳ କରାଯାଇକରି ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା ତାକୁ ହେଉଛି ଜଗତୀକରଣ। କ'ଣ କହିବା? ଜଗତୀକରଣ। ଆମ ଦେଶର ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଯାଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳକାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେସବୁ ଦେଶରେ ଆମ ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବା ତାକୁ ବି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପାଉଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଜଗତୀକରଣ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟିକସ ଶୁଳ୍କ ହାର ଏସବୁ ହ୍ରାସ ପାଇଲା, ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା। କିଛି କଟକଣାକୁ କୋହଳ କରାଗଲା, କିଛି କଟକଣା ଉଠାଇ ଦିଆଗଲା। ଏହା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଗୋଟିଏ ବଜାର ପରି ହେଇଗଲା। ସବୁ ଦେଶର ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଶରେ ବିକ୍ରି ହେଇପାରିଲା। କେତେଟା ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦେଶ। ସେ ଦେଶରେ ବହୁତ ମାନେ ଧନୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଚିନ୍ତନ କଲେ ଗୋଟେ କିଛି କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ବସାଇବେ, କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବେ। ସେପାଇଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦରକାର ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଡାକିକରି ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟୋଗ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସରଞ୍ଜାମ ସବୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତନ କଲେ। ତାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ତାକୁ ଯୋଜନା କରିବା, ତାକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା, ଏସବୁ କାମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲେ। ତାକୁ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କୁହାଗଲା। ସେଇଟା ମନେକର ଆମେରିକାର ହେଲା। ଆମେରିକାର କ'ଣ ୱାଶିଂଟନ୍ ସିଟିରେ ମନେକର ଗୋଟେ କାରଖାନା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟୋଗ ସେମାନେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ସେ କି କ'ଣ ଜିନିଷ କରିବେ, କେମିତି ହେବ, ତାର ଡିଜାଇନ୍ କେମିତି ହେବ, ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ ସେଠି ଚାଲିଲା। ହେଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ସେ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଯେ ତିଆରି କରିବା ଏଇଟା ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତନ କଲେ କେଉଁ ଦେଶରେ ତିଆରି କଲେ ଏଇଟା ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ। ସପୋଜ୍ ସେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତିଆରି କଲେ ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ। ଭାରତରେ ତ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବହୁତ ଭଲ ମିଳେ, ଏଠି ଲୋକମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ କମ୍ ମଜୁରୀ ସେମାନେ କାମ କରିବେ। ଏକଥା ଚିନ୍ତନ କରିକି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଭାରତରେ ତାଙ୍କର କାରଖାନା ବସାଇଲେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବାର ଗୋଟେ ଟିଭି କାରଖାନା କଲେ। ସେ ଟିଭିର ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତାର ଉତ୍ପାଦନ କରି ଯେଉଁ ସବୁ ମାନେ ଟିଭି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ସେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ତିଆରି କାରଖାନା ସେ ଭାରତରେ ବସେଇକି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ତିଆରି କଲେ। ଏଇଟା ଶସ୍ତାରେ ହେଲା। ଆମେରିକାରେ କରିଥିଲେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯଦି 1000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା, ଭାରତରେ 500 ଟଙ୍କାରେ ସେଟା ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କାରଖାନା ଭାରତରେ ବସାଇଲା ପରେ ବିକ୍ରି କରିବେ କେଉଁଠି ନା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତ ବିକ୍ରି କରିବେ। ଏସବୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଟିଭି ଏଠି ତିଆରି ହେଲା, ଟିଭିର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସବୁ ତିଆରି କରି ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସବୁ ପେଟରେ ପୁରେଇ ସବୁ ଲୋଡ଼ କରି ଟ୍ରକରେ ନେଇ ପୁରା କ'ଣ କଲେ ଜାହାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ କାରଖାନା ବସାଇବେ। ଚୀନରେ କାରଖାନା ବସିଲା, ମେକ୍ସିକୋରେ କାରଖାନା ବସିଲା, ଲଣ୍ଡନରେ କାରଖାନା ବସିଲା। ସବୁ କାରଖାନାକୁ ଜାହାଜ ନେଇଗଲେ। ସେଠି କ'ଣ କଲେ ନା ଏସବୁ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଯୋଡ଼ିକି ଟିଭିଟା ତିଆରି କରାଯିବ। ମନେକର ଟିଭି କାରଖାନା ଚିନ୍ତନ କରାହେଇଛି, ତେଣୁ ସେଠି ଟିଭି ସେଠି ତିଆରି କଲେ। ସେ ଟିଭି ତିଆରି କରି କ'ଣ କଲେ ସେ ଦେଶରେ ବିକ୍ରି କଲେ। ସେ ଦେଶରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ବିକ୍ରି ହେବ, ବିକ୍ରି ହେଲା ପରେ ସେଠି ଖରାପ ହେବ କିଛି, ତାକୁ ସୁବିଧା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କନଜ୍ୟୁମର କେୟାର ସବୁ ଦେଶରେ କ'ଣ କଲେ ନା କନଜ୍ୟୁମର କେୟାର ଖାଉଟି ସେବା ତାକୁ କୁହାହେଉଛି। ସେଠି ସବୁ ତିଆରି କଲେ, ସେଠି କଲ୍ ସେଣ୍ଟର କରାଗଲା, ଲୋକମାନେ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛି ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ। କ'ଣ କରିବା ୟାକୁ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ। କେବଳ ଯେ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ବା ମଲ୍ଟିନେସନାଲ କମ୍ପାନୀ MNC ବୋଲି କହିବା। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୁଗୁଲ, କୋକାକୋଲା, ସାମସଙ୍ଗ ଏସବୁ ଆମର ଗୋଟେ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀର ଉଦାହରଣ। ଏଙ୍କର କାରଖାନା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅଛି। କୋକାକୋଲା ଭାରତରେ ଅଛି, ଚୀନରେ ଅଛି, ଆମେରିକାରେ ଅଛି, ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଅଛି, ଜାପାନରେ ଅଛି, ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଅଛି, ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି। ଗୁଗୁଲ, ଫେସବୁକ୍ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ସବୁ ଏ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ସବୁ ସ୍ଥାପନ କରିକି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ କାରବାର ପାଇଁ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସାହାଯ୍ୟ ବି ନେଉଛନ୍ତି।
एपरी हबार कारण है बहुराष्ट्रीय कंपानी मैंने से उत्पादित द्रव्य को जिते कम खर्च तैयारी करेंगे बजार अधिक लाभ पाइबे से अनुसार योजना कले चीन आम देशर श्रमिक मैंने माने कम दरमा कम मजूरी काम कर तेणु ये से मजूरी भित्तिक जिनस जहाँ या भारत वर्ष आसागला तापर से सब को बिक्री करने कौ देश जिनसर चाहिदा केते अच्छी कौन कर भल बिक्री हो पार से बजार खोजिले मेक्सिको बिकिले पूर्व यूरोप देश को पठेले अमेरिका को पठेले इंग्लैंड को पठेले सब आड़े बिक्री चलला भारत नूतन प्रजुक्ति विद्यार अति कुशली विशारद जंत्री सब आम देश अच्छा तेणु जो मैंने निजर बुद्धिमत्ता इंग्राजी भाषा पारदर्शिता हासिल करेणु कॉल सेंटर मानक से जो कौन सब नहीं निजुक्ति देले लोक मान सेवा जोगैले याद्वारा कौन है ना पृथ्वी सारा गोटे गोटे कंपानी तार काया मिली चलला पृथ्वी एपरी बहुराष्ट्रीय कंपानी किसी अच्छा जो मान समुदाय संपत्तिर परिमाण विकासशील देश मान वार्षिक बजेट ठार भी अधिक आम देश एक विकासशील देश आमर वर्ष को जी बजेट अच्छी से भली बजेट गोटे गोटे कंपानी अच्छी से भली आमर गोटे गोटे कंपानी से भली बजेट रही जहाँकि से माने आम देश को किणी नेबे ये प्रकार लाभ गोटे गोटे कंपानी करुँच तेबे बहुराष्ट्रीय कंपानी हवा द्वारा सबू देशर सबू जिनस सबू लोक पाखे पहुँची पारी है एथुर आम जानवा बहुराष्ट्रीय कंपानी द्वारा केमिति पृथ्वी आगौची आउ पृथ्वीर बहुत लोक ये कंपानी मालिक मान सबू से शक्ति प्रतिपत्ति प्रभाव संपर्क में आम अनुमान करवा सारा विश्वर गोटे गोटे देश को किणी नबार क्षमता तांका पाखरे अच्छी यह हूँ आमर नूतन आर्थिक नीति भारत में आमर केमिति नूतन आर्थिक नीतिर प्रभाव पड़ी से विषय में पढ़ा भारत 1991 मसीह नूतन आर्थिक नीति प्रणयन करागला यार प्रभाव में देश में विभिन्न प्रकार परिवर्तन घटला बर्तमान आम देश पृथ्वी में बहु नामी दामी कंपानी सबू से द्वारा विभिन्न प्रकार विभिन्न खाउटी द्रव्य मोटर गाड़ी पोशाक मोबाइल फोन इलेक्ट्रोनिक सामग्री विभिन्न प्रकार जिनस बहुत परिमाण उपलब्ध होची सहित दूरसंचार क्षेत्र में उल्लेखযোग्य अग्रगति होती आम देश में दूरसंचार टीवी है रेडियो है मोबाइल है सब क्षेत्र में बहुत किसी अग्रगति होती आम देश में वैदेशिक मुद्रार गच्छित परिमाण 2019 मसीहा डिसेम्बर मास सुधा 45,300 कोटी डॉलर को बढ़ी जाइए मुद्रास्फीति हार प्राय स्थिर रही मात्र नियोजन क्षेत्र में नूतन आर्थिक नीति देशपाई आशानुरूप भाव सहायक होना आम देश में बेकारी समस्या बढ़ुची लोक सब चाकरी मिल पारना बाहर देशर कंपानी आसिक आम देश में पहुँचवा द्वारा जहाँफल आम देश में बेकारी संख्या बढ़ुची अवश्य आम देश में लोक मान जीवन धारण मान निश्चित भाव उन्नति होती एक कथा को आम अस्वीकार करें आम देश दिन को दिन आगू चलुची 1995 मसीह जाति संघ विभिन्न सदस्य राष्ट्र नहीं विश्व वाणिज्य संगठन गोटे गठन करागला विश्व वाणिज्य संगठन ये नूतन अर्थनीति को विस्तार करिबारे विश्व वाणिज्य संगठन भूमिका गुरुत्वपूर्ण अच्छी विश्व वाणिज्य संगठन के स्थापन है 1995 मसीह यार मुख्य कार्यालय अच्छी कौटी जेनिभा ये संगठन मुख्य उद्देश्य कौन ना पृथ्वीर विभिन्न देश मान भितर द्रव्य सेवा विनिमय करी वाणिज्य कारोबार वृद्धि करवा विश्व अर्थनीति को समृद्धि करवा सुदृढ़ करके गढ़ी तोड़ा सर्वोपरि विकासशील देश मानक आर्थिक अवस्था सुधार आनिबा भलसे मन रखा निश्चित भाव प्रश्न आसे प्राय परीक्षा प्रश्न आसे मुख्य उद्देश्य कौन विश्व वाणिज्य संगठन मुख्य उद्देश्य कौन कौन पृथ्वीर विभिन्न देश मान मध्य द्रव्य सेवा विनिमय करके वाणिज्य कारोबार वृद्धि करवा विश्व अर्थनीति को समृद्धि करवा सुदृढ़ करके गढ़ी तोड़ा सर्वोपरि विकासशील देश मानक आर्थिक अवस्था सुधार आनिबा ये कथा भलसे मन रखा तेरे ये विश्व वाणिज्य संगठन कौन है ना विभिन्न प्रसंग पर गुरुत्व दौची से कौन कौन ना 3टा प्रसंग पर गुरुत्व दौची कौन से 3टा ना पृथ्वीर यही विश्व वाणिज्य संगठन बा WTO वर्ष 25 वर्ष पूर्ति अच्छी 1995 स्थापन होता 1920 मसीहा 25 वर्ष पूर्ति हो ये कौन कर विश्व वाणिज्य संगठन 3टा क्षेत्र बा 3टा प्रसंग पर गुरुत्व प्रदान कर 3टा कौन कौन ना पृथ्वीर विभिन्न देश मान मध्य मुक्त अबाध और निरपेक्ष वाणिज्य कारोबार प्रचलन करवा केतटा प्रसंग 3टा प्रथम कौन पृथ्वीर विभिन्न देश मान मध्य मुक्त अबाध और निरपेक्ष वाणिज्य कारोबार प्रचलन करवा द्वितीयटी हूँ देशगुड़िक मध्य द्विपाक्षिक वाणिज्य राजीनामा बदल में बहुपाक्षिक राजीनामार प्रवर्तन करवा देशगुड़िक मध्य द्विपाक्षिक वाणिज्य राजीनामा बदल में बहुपाक्षिक राजीनामा प्रवर्तन करवा तृतीयटी हूँ विभिन्न देश मान मध्य पूर्वर प्रचलित थिबा आमदानी रप्तानी नियम और कटकणा इत्यादि
କୋହଳ କରିବା ବା ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ବା ହ୍ରାସ କରିବା। ये 3 नंबर प्रश्न आसे भलसे मुखस्त कर मन रखा। 2001 मसीह भारत विश्व वाणिज्य संगठन सदस्यता लाभ कला, तार नियम शर्तावली को पालन करने स्वीकृति प्रदान कला। यापर भारत तार वाणिज्य नीति में विशेष परिवर्तन कला। विश्व वाणिज्य संगठन शर्तावली अनुसार 2001-2 मसीह नूतन आमदानी रप्तानी नीति घोषणा है। केबे 2001-2 मसीहा 1 मसीहा 2 मसीह आमदानी रप्तानी नीति घोषणा कर 215टा पण्य द्रव्य उपर कटकणा को उठे दिगला। 2001 मसीहा पर विश्व वाणिज्य संगठन सदस्य है कौन कौन होती से कथा को आम मन रखा। तेरे केतटा पण्य द्रव्य उठाला 215टा पण्य द्रव्य उपर कटकणा को उठे दिगला। कृषिजात द्रव्य सामग्री अधिक रप्तानी विभिन्न प्रकार पदक्षेप ग्रहण करागला। घरोई संगठन मध्यम पेट्रोल डीजेल प्राकृतिक बाष्प परी अति आवश्यक सामग्री जो अच्छी आमदानी करने अनुमति प्रदान करागला। ये सब कार्य 2001 मसीहा पर भारत विश्व वाणिज्य संगठन सदस्य होगापर ग्रहण कर। सब सत्वे आम देश विश्व वाणिज्य संगठन जगतीकरण नीति विशेष उपकृत होना। यार मुख्य कारण हूँ विश्व वाणिज्य संगठन कार्यशैली विश्व वाणिज्य कारोबार विकसित देश भूमिका बहुत अधिक। से संगठन नीति नियम को बहुमात्रा प्रभावित कर। आम देशर अंशधान खूब कम 1% कम, तेणु आम कथा ये रही ना। विश्व वाणिज्य कारोबार भारतर अंश खूब कम तार गुरुत्व सेठी नहीं। आम देशर शिल्प स्थल करू उत्पादित सामग्री परिमाण गुणात्मक मान इत्यादि बहुराष्ट्रीय कंपनी मानकर उत्पादित द्रव्य ठारू उत्पादित द्रव्य भली मूल्यवान हो पारना। ता क्षेत्र में आमर गुणवत्ता आम जिन सब कम रोचे। विश्व बजार में बेसी आदृत होनी। बहुराष्ट्रीय कंपनी मान जिन जमी आदृत हो। जगतीकरण नीति को ग्रहण करने विश्व वाणिज्य संगठन सदस्य होगापर आम देश पृथ्वीर विभिन्न देशर विभिन्न प्रकार सामग्री सेवा एक सब बहुल मात्रा उपलब्ध करुच्ची। आम देश मिलूँ सबू, किंतु आम देशर जिनस को अन्य देश में एत लोक मैंने ग्रहण करूना। याद्वारा आम देशर ज्ञान कौशल शिल्प संस्था गुड़ा क्षतिग्रस्त होम जिन बिक्री होनी शिल्प संस्था सब आड़े बुड़ी जापरिक आम देशर कृषिजात द्रव्य ठीक भाव में बिक्री हो पारू ना। तेणु आम देश आहरी गरीबरू गरीब भाव को जाऊँगी। कृषि उत्पादन बाधाप्राप्त भी हो। केमिति उदाहरण नवा मनकर जड़े व्यक्ति आम देश में जड़े व्यक्ति से गोटे कारखाना बस चिंतन कला। मनकर से व्यक्ति नाम होती हरि। हरि कौन कला गोटे कारखाना बसैब से चिंता कला जे कौन करवा लोक निजुक्ति देवा पाठशाठ पढ़ी तेणु से गोटे कंपानी बसैला। कौन कला मनकर आम टीवी आमर ए पंखारे मनकर कैपेसिटर लगू देखुवा से कैपेसिटर पंखा जोर घोड़े से कैपेसिटर तैयारी कारखाना गोटे कर चिंतन कला। से 5 लाख टंका बैंक लोन आनला कारखाना बसैला। कारखाना 15-20 जन व्यक्ति को 30 जन व्यक्ति को से कौन कला ना निजुक्ति देला। से तैयारी कले कैपेसिटर तैयारी कले तार उत्पादन आरंभ होगला। बजार बिक्री करने तो पठेला बजार भल बिक्री है। हाँ से 30 जन जाक लोक जो चाकरी देता पाखे कम करुले से दरमा देला। मासरे 10,000 15,000 20,000 से योग्यता अनुजाई दरमा देला। एवं दे सारापर जी लाभ है तार मसरे 1 लाख टंका लाभ है। से 5 लाख टंका देकी बेपार आरंभ करथिला 1 लाख टंका लाभ है। तार निज खर्च किसी बैंक सुझा आरंभ कला। एमती मसे 2 मास 3 मास है विश्व वाणिज्य संगठन मान द्वारा विश्व जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अच्छी विभिन्न कंपनी भी कैपेसिटी तैयारी कर। विदेशी कैपेसिटर आम देश को पलि आसला। चाइना कैपेसिटर आम देश को पलि आसला। से चाइना कैपेसिटर से कौन कले ना 200 टंका ये जो कैपेसिटर बिकुला 300 टंका लेखा बिक्री करुला। से चाइना कैपेसिटर जो आसला से 200 टंका बिक्री कला। हम कौन ना लोक मैंने कार ने ना चाइना कैपेसिटर सब किଣିले यार 300 टंका तार 200 टंका। लोक मैंने तो बुझुना ये पैसा आम देश रोचे आम देश लोक मैंने धनी होती आम आमरी भाई मैंने चलुँच एक कथा से चिंतन करूना 200 टंका पाइले तेणु तार 300 टंका कैपेसिटर बिक्री है नहीं। ताफल तार जो किसी दिन मसे 2 मास 3 मास कारबार कलापर ता देश कौन है तार कारखाना कौन है आस्ते आस्ते तलू तलू गला। से लोक मानक दरमा दे पारा नहीं जी जिन तैयारी से पड़ी रहा। जो लोक मैंने तेणु जो दरमा नहीं दे पारा लोक मैंने सब छटे गला। आमर बेकारी बढ़ला ता कारखाना भी गला। बैंक जो लोन आनी सुझा ता पाखे कष्टकर हो पारा। तेणु लाभ है कहार चाइनार से 200 टंका देकरी सारा विश्व से बिक्री कर सस्तार जिनस मिलूँ। तेणु जिनस के दिन जाऊँगी यार जिनस ये जो कैपेसिटी लगे 5 वर्ष जाऊला चाइना कैपेसिटी वर्षा पर खराब होगा। वर्षा पर 5 वर्ष से बिक्री कले 5 गोटा को 200 टंका कर 5टा बिक्री से 1000 टंका नहीं गले आम से कथा बुझीपारे नहीं। आमर भल जिनस भी
आम संस्था कौन है ना बढ़ला बुझेगा ये प्रकार भाव में आम देशर अर्थनीति ये विश्व वाणिज्य संगठन पर तलकू तलकू गला बुझेगा विश्व वाणिज्य संगठन आम देशर जो उन्नति परिवर्ते अवनति या द्वारा एक कथा को आम स्वीकार करा पड़ो एपरी भाव में आम देशर बैटेरी कैपेसिटर प्लास्टिक सामग्री खेलना टायर विभिन्न प्रकार जिनस दुग्धजात द्रव्य विभिन्न प्रकार पदार्थ तैयारी होता सी सब कौन है अति मात्रा स्वचन हो पड़ा सी उद्योगपति मान सब दांडर भिकारी होकर बसिले आम देश में ये क्षुद्र शिल्प संस्था बहु संख्यार श्रमिक प्राय 2 कोटी श्रमिक ये विश्व वाणिज्य संगठन सदस्य होगापर छटे हेले बेकार होकर घरे बसिले ये सब संस्था देवालिया होगलानी से सब बंद होगलानी आगुरी आम कोणार्क टीवी बोली टीवी था मुझे छोट थी से कोणार्क टीवी बहुत दाम 20,000 टଙ୍କା पड़ता रंगीन टीवी एवं तो 5-7 हज़ार टଙ୍କା रंगीन टीवी मिलूँ से टीवी थे 30,000 टଙ୍କା होता कौन होता से पड़ता 20,000 टଙ୍କା ताकि किए किण 5,000 टीवी तले आसला से कोणार्क टीवी कारखाना बढ़ीगला से लोक मैंने सब दांडर भिकारी हेले चाकरी गला से कंपानी दुआलिया है यू परिप्रेक्षी में आम देश में कंपानी मैंने द्वारा उत्पादित होता द्रव्य सेवार गुणात्मक मान दक्षता वृद्धि करने सहित उत्पादन व्यय कम करने को चेष्टा करने दरकार जहाँफल से अन्य जो विदेशी कंपानी सब अच्छा सहित प्रतियोगिता करेंगे नचेत जिनस कहीं किणवे ना से उन्नत ज्ञान कौशल दरकार बुद्धि विवेक दरकार तुम्हें सब शिशु मंदिर पिला निहाती भल पिला हम ज्ञान मुंडे बहुत बुद्धि अच्छी बहुत ज्ञान अच्छी वैज्ञानिक हवा इंजीनियर हवा नुआ नुआ जिनस तैयारी करवा आम देश को पुणी आगे नवा ये आशा मु रखी जहाँफल आम देश भारत यथेष सुविधा सुजोग पाइब आकु आकु जीव अमेरिका बजार आम देश किसी जिनस लगुच कम आदर अच्छी कार ना सुराट रे मुंबई रे जो लुगा कल अच्छी से तो जो लुगा सब बाहर आम कंपानी जीन्स सार्ट पैंट एक अमेरिका मैंने बहुत पाँच भल पाँच से भाया बहुत बिक्री होची से सब जिन तैयारी करवा जमी आकु आकु जीव ये थिला आमर आज पाठ ए विषय किसी प्रश्न तुम जगत कौन कहे तुम कौन बुझ ये लिखा द्वितीय प्रश्न भारत में कृषि को मालिकाना अंतर्भुक्त ताकू लिखा आम देशर आर्थिक उदारीकरण नीति भारतर केबे प्रचलित है से कथा लिखा विश्व वाणिज्य संगठन केबे कौटी सृष्टि होता से कथा लिखा 1991 मसीह आम देशर मुद्रास्फीति केते से कथा लिखा जगतीकरण व्यवस्था भारतर आर्थिक व्यवस्था किपर प्रभावित कर लंक सेन अच्छी 3 मारिका ताकू लिखा संक्षिप्त टिप्पणी तुम 4-5टी अच्छी उदारीकरण घरोईकरण विश्व वाणिज्य संगठन जगतीकरण एक सब आम बहुराष्ट्रीय कंपानी ये 5टी अच्छी आम संक्षिप्त टिप्पणी या लिखा समस्त को धन्यवाद पाठ पढ़ी मुखस्थ कर मन रखा माँ सरस्वती तुमको सद्बुद्धि दिंतु ज्ञान दिंतु आम अर्थनीति को आगे नियो ज्ञान बुद्धि बल सारा विश्व को जीण ये आशा रखी रोची भारत माता की जय वंदे मातरम समस्त को आउ थे धन्यवाद वंदे मातरम।